एक गांव में रामू नाम का आदमी और उसकी एक बेटी रहा करते थे। रामू की बेटी रूबी बहुत ही सीधी सादी थी। रामू अपनी बेटी से बोलता है, बेटी रूबी, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। ठीक है पापा, लेकिन शाम को टाइम से ही आ जाना। फिर रामू वहाँ से चला जाता है। रामू की एक कमला नाम की पड़ोसन थी जो बहुत ही आलसी और कामचोर थी। हे भगवान, ये इतना सारा काम मैं कैसे संभालूं? मुझसे तो काम होता ही नहीं, किसी को पकड़ना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर कमला वहाँ से रूबी के घर चली जाती है। रूबी वहाँ घर में ही खड़ी रहती है और कमला उससे जाकर बोलती है, अरे अरे रूबी बेटी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ आंटी, आप बताइए आप कैसी हैं? अरे बेटी, क्या बताऊँ, मेरी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हो गया आंटी आपको? अरे बेटी, 2 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे घर का काम भी नहीं होता। आंटी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। ठीक है बेटा, तो चलो फिर मेरे साथ। फिर भोली रूबी उसकी बातों में आकर उसके साथ चली जाती है। रूबी एक भोली भाली और सीधी लड़की थी। वो दूसरों की बात में यूं ही आ जाया करती थी। इसी बात से कमला ने बीमार होने का नाटक किया और रूबी से अपना घर का काम करवाया। बेटी रूबी, यहाँ पे भी सफाई कर देना और अंदर बेडरूम में भी सफाई कर देना। ओके, मैं चलती हूँ आराम करने। ठीक है आंटी, मैं कर लूँगी, आप जाइए। फिर कमला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कमला के घर उसकी एक पड़ोसन आती है। फिर कमला बोलती है, अरे आओ आओ बहन, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ कमला बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अरे नहीं नहीं बहन, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस एक ड्रामा था घर का काम किसी और से कराने के लिए। किसी और से? मैं समझी नहीं बहन। अपनी पड़ोसन रूबी से अपने घर का काम कराने के लिए? क्या सच में? तुम भी कमाल हो कमला। अरे बहन, जरा धीरे बोलो, वो अंदर बेडरूम में ही है, सफाई कर रही है। अगर सुन लेगी तो वो सब कुछ समझ जाएगी, इसलिए धीरे धीरे बोलो। अच्छा ठीक है बहन, मैं चलती हूँ, मुझे तो अपना घर का काम खुद ही करना है। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो पड़ोसन भी वहाँ से चली जाती है। फिर रूबी वहाँ आती है और उससे बोलती है, अरे आंटी, मैंने घर का काम कर दिया है, क्या मैं अपने घर जाऊँ? मुझे भी अपने घर का काम करना है, पापा आ गए होंगे। ठीक है बेटी, मैं कह रही थी कि रोज आकर जब तक मैं बीमार हूँ मेरे घर का काम कर दिया करो तुम। ठीक है आंटी, मैं आ जाया करूँगी। बोलकर रूबी वहाँ से चली जाती है और कमला अपने घर में खड़ी खड़ी सोचती है, ये ठीक है, ऐसे ही बीमारी का बहाना लगाओ और पड़ोसन भोली वाली लड़कियों से घर का सारा काम करवाओ। वाह कमला, क्या दिमाग है तेरा, अब तो तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर रामू घर आकर रूबी को ढूंढता। पूरा घर देख लिया, पता नहीं कहाँ गई ये लड़की। फिर थोड़ी ही देर में रूबी वहाँ आ जाती है और अपने पापा से बोलती है, अरे पापा, आप कब आए? बेटी मैं अभी अभी आया, लेकिन तुम कहाँ थी? मैं बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे पापा, वो कमला आंटी की तबीयत बहुत खराब थी तो मैं उनके घर का काम करने गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं बेटी, हमें दूसरों के काम ऐसे ही आना चाहिए। फिर अगले ही दिन रूबी कमला के घर दोबारा काम करने के लिए जाती है। बहुत देर हो गई, रूबी अब तक नहीं आई, आएगी या नहीं? घर का काम कैसे होगा, हे भगवान। तभी रूबी वहाँ आ जाती है और कमला उससे बोलती है, क्या हुआ बेटी, आज तुमने इतनी देर कैसे लगा दी? अरे आंटी, वो मुझे अपने घर का भी तो काम करना पड़ता है, इसलिए लेट हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घर का काम करो और काम कर कर चली जाना, मैं बाहर जा रही हूँ मार्केट दवा लेने के लिए। ठीक है आंटी, आप जाइए। फिर रूबी से झूठ बोलकर कमला वहाँ से अपनी पड़ोसन के साथ मस्ती करने के लिए चली जाती है। वैसे कमला बहन, मैं मानती हूँ आपको बहुत दिमाग है आपके अंदर। इसमें दिमाग की कोई बात नहीं है बहन, वो एक बहुत ही सीधी सादी भोली भाली लड़की है, उसके भोलेपन का फायदा उठाया है मैंने। अरे तो इसे ही तो दिमाग कहते हैं। उनकी बातें वहाँ रामू सुन लेता है। ओ, तो ये है इसका असली चेहरा, बदजात औरत, अब बताऊंगा तुझे मैं।
तूने मेरी बेटी को धोखा दिया। फिर रामू वहाँ से चला है और फिर अपने घर जाकर अपनी बेटी से बोलता है, बेटी रूबी, कल से तुम उस कमला पड़ोसन के घर नहीं जाओगी। अरे पर क्या हुआ पिताजी, साफ साफ बताओ ना। वो तो बेचारी बीमार है। वो कोई बीमार नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो अपनी पड़ोसन से तुम्हारे बारे में बता रही थी। क्या सच में पिताजी? मैं तो उन्हें बहुत अच्छा समझती थी। वो एक फ्रॉड औरत है, तुम आज से उसके घर नहीं जाओगी। कमला अपने घर खड़ी खड़ी सोचती है, आज तो रूबी ने बहुत ही देर लगा ली। क्या हुआ, आई क्यों नहीं अभी तक वो? चलो मैं ही उसके घर जाकर देखती हूँ। फिर कमला वहाँ से रूबी के घर चली जाती है। रूबी अपने घर में खड़ी होती है, तभी कमला वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, क्या हुआ रूबी बेटी, आज तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? हे भगवान, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है। रूबी को गुस्सा आता है। बस आंटी, बहुत हुआ, अपना ये ड्रामा बंद कीजिए। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ अब। अरे बेटी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? मेरे पापा ने तुम्हें तुम्हारी पड़ोसन के साथ बात करते हुए सुन लिया है और हमें सब कुछ पता चल चुका है। तुम एक फ्रॉड हो। अरे नहीं नहीं बेटी, ये झूठ है। बस आंटी, तुमने मुझे धोखा दिया है। आप चली जाइए यहाँ से, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। रूबी की डांट सुनकर कमला वहाँ से चली जाती है और रूबी बोलती है, मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगी। मैं क्या, तुम्हें भगवान भी कभी माफ नहीं कर